गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स पाठशाला में। मैं आपका दोस्त सीए रजनीश कुमार। आज हम जो टॉपिक लेके आ रहे हैं, आज संडे है, आपको पता है कि हर संडे को एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। आज आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं उसमें जानेंगे कि अगर आप सीए करना चाहते हैं, वांट टू बी ए सीए, तो एग्जैक्ट रोड मैप देखेंगे हम लोग कि कैसे कैसे कौन कौन सा स्टेज है जो आपको सीए में करना चाहिए। जैसे पहले फाउंडेशन में एडमिशन लेना चाहिए, उसके बाद इंटरमीडिएट, देन फाइनल, 3 स्टेज है। तो वो हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, कब क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कितना टाइम पीरियड लगेगा, कितना का अर्निंग आ सकता है सीए कोर्स से। तो ये सारे बातें को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो अगर सीए कोर्स करना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला है फाउंडेशन रूट और दूसरा है डायरेक्ट एंट्री रूट। फाउंडेशन रूट क्या होता है कि आफ्टर 12th आप किसी भी स्ट्रीम से किए हो, कॉमर्स वाले के लिए बेटर है, लेकिन कोई भी स्ट्रीम वाले कर सकते हैं। तो आप फाउंडेशन रूट से जाएंगे, देन सीए फाउंडेशन में एडमिशन लेंगे। सेकेंड है डायरेक्ट एंट्री रूट। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और आपका ऑनर्स पेपर में 60% से ज्यादा मार्क्स है तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट से डायरेक्ट इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। फाउंडेशन आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग फाउंडेशन रूट देखेंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे फाउंडेशन रूट से आते हैं और मेरे ख्याल से बेस्ट भी है फाउंडेशन रूट से, क्योंकि सीए फाउंडेशन में आपका नॉलेज इनहांस होता है। तो आज हम लोग देखेंगे फाउंडेशन रूट से। उसके लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हमने तैयार किया है, उसमें एग्जैक्ट दिखाएंगे कि अगर आप फाउंडेशन रूट से जाते हैं तो कौन से स्टेज में कब कब क्या क्या करना होगा और कितने दिन में सीए हम लोग कंप्लीट कर सके। तो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, हम लोग फाउंडेशन रूट के तहत देखेंगे कि क्या क्या करना चाहिए। चलिए हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, हाउ टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आफ्टर 12th। और ये फाउंडेशन रूट से देख रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट एंट्री से नहीं देख रहे हैं, ग्रेजुएशन रूट से नहीं देख रहे हैं। उसके लिए एक अलग से वीडियो हम बना देंगे अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। लेकिन ये किससे देख रहे हैं, फाउंडेशन रूट से देख रहे हैं। तो इसमें पहला है स्टेप 1, रजिस्टर्ड फॉर सीए फाउंडेशन। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सीए फाउंडेशन में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। इसमें आप 12th पास होना चाहिए और किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, लेकिन कॉमर्स से रहते हैं तो ज्यादा बेनिफिट मिलता है आप लोग को, लेकिन साइंस आर्ट्स वाले कोई भी कर सकते हैं। इसमें हमारा इंस्टीट्यूट जो आईसीआई है उसका एक गाइडलाइंस है कि अगर आप 12th पास ना भी है, जैसे 10th पास है और 11th में है तो या 12th पढ़ ही रहे हैं अभी, तो आप प्रोविजनली सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसका बहुत बेनिफिट भी मिलता है। वो आपसे मैं डिटेल में चर्चा करूंगा किसी और वीडियो में, यानी कि प्रोविजनली करवाने से क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो सेकेंड कैसे करेंगे, रजिस्टर्ड ऑनलाइन एंड आईसीआई पोर्टल पे जाके करेंगे। इसका एग्जाम साल में 3 बारी होता है, मई, सितंबर एंड नवंबर में होता है। 4 महीने का स्टडी रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन और एग्जाम के बीच में आप लोग को देना है। और रजिस्ट्रेशन 365 डेज खुला रहता है, यानी कि कभी भी रात को 12 बजे भी जाके ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर फी की बात करें तो अप्रोक्स 9200 सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन में लगता है। स्टेप 2 हम देखेंगे, क्लियर सीए फाउंडेशन एग्जाम। इसमें 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टेट, बिजनेस इकोनॉमिक। पासिंग परसेंटेज जो है 40% हर पेपर में आना चाहिए, एग्रीगेट आपको 50% आना चाहिए। हर एक पेपर का 100 मार्क है। इसमें 2 पेपर है, ऑब्जेक्टिव है, मैथ और बिजनेस इकोनॉमिक। बाकी 2 पेपर अकाउंट एंड लॉ सब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके लिए आप हम लोग का क्लासेज भी है, वीकेंड कॉमर्स से चलता है, उसमें आप क्लासेज भी ले सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से क्लासेज होता है। स्टेप 3, रजिस्टर्ड फॉर सीए इंटरमीडिएट आफ्टर पासिंग फाउंडेशन। आपको इंटरमीडिएट में क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसमें 2 ग्रुप होता है, हर एक ग्रुप में 3-3 पेपर होता है। ग्रुप 1 में भी 3 पेपर है, ग्रुप 2 में भी 3 पेपर है। ये वैलिडिटी 5 साल का है सीए इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन का। इसमें 9 से 12 महीने लग जाएगा प्रिपरेशन करने में, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 में आप लोग को ICITSS, जिसको ITT भी लोग जानते हैं, वो ट्रेनिंग करना पड़ेगा। लेकिन ये आर्टिकलशिप से पहले करना है, 15 दिन का ट्रेनिंग है, ओरिएंटेशन कोर्स, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, IT ट्रेनिंग के बारे में बताया जाएगा। स्टेप 5 में आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करना है, जो पहले 3 साल का था अब घटा के 2 साल का हो गया है आर्टिकलशिप। इसके लिए आपको इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप पास होना चाहिए। उसके किसी सीए के अंडर आपको प्रैक्टिकली आर्टिकलशिप करना पड़ेगा, 2 साल का आर्टिकल।
उसमें आपको स्टेपेंड भी मिलेगा। सब्जेक्ट डिपेंड करेगा कि आप किस सिटी में और कैसे सीए के साथ वर्क कर रहे हैं। जैसे हम लोग मुजफ्फरपुर में स्टेपेंड है, यहाँ से 4 से 5 हजार से स्टार्ट कर सकते हैं। आप बिग 4 की बात करेंगे तो वहाँ 18-20 हजार से भी मेट्रो सिटी में स्टार्ट होता है स्टेपेंड। स्टेपेंड की बात कर रहा हूँ, सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टेप 6, रजिस्टर्ड फॉर सीए फाइनल। अब आप लोग आर्टिकलशिप भी कंप्लीट कर लिए तो सीए फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 2 ग्रुप होगा, इसमें भी दोनों ग्रुप में 3-3 पेपर होगा। फर्स्ट ग्रुप में भी 3 पेपर, सेकेंड ग्रुप में भी 3 पेपर। पासिंग क्राइटेरिया वही है, हर पेपर में आपको 40% लाना है, एग्रीगेट कितना लाना है 50%। इसमें एक ओपन बुक का एग्जाम भी होगा जिसमें आप फाइनल में बुक ले जाके लिख सकते हैं, लेकिन वो बुक से क्वेश्चन डायरेक्टली आता ही नहीं है तो उससे बेनिफिट मिलेगा नहीं। स्टेप 7, आप लोग को एक और ट्रेनिंग करना पड़ेगा AICITSS का। ये 2 साल के आर्टिकलशिप के बाद होना चाहिए। ये एडवांस होता है तो ITT यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में होता है। फाइनल एग्जाम में भी वही है, 40% इस पेपर में चाहिए, 50% एग्रीगेट चाहिए। साल में 2 बार एग्जाम होता है, मई एंड नवंबर, और आर्टिकलशिप खत्म होने से 6 महीने पहले आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। स्टेप 9, अप्लाई फॉर ICI मेंबरशिप। अगर फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल तीनों हो गया, ट्रेनिंग कर लिए एंड आर्टिकलशिप भी कर लिए, तो आप ICI के मेंबरशिप के लिए यानी कि सीए के डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए पासिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आर्टिकलशिप कंप्लीट किए वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, IIT का सर्टिफिकेट। उसके बाद आप अपने नाम के आगे सीए लगा सकते हैं। एक बार समरी देख लेते हैं। सबसे पहले सीए फाउंडेशन में रजिस्टर करेंगे, अप्रॉक्स 6 मंथ लगेगा। इंटरमीडिएट में करेंगे 9 to 12 मंथ लगेगा। आर्टिकलशिप यहाँ पे 3 ईयर लिखा हुआ है, लेकिन ये 2 ही साल है। सीए फाइनल में भी अप्रॉक्स 1 साल लगता है। तो टोटल मिला के 4.5 से 5 साल, 5 साल आप लोग लगा के रखिए कि सीए कोर्स में 1 गो में आप निकालते हैं तो 4.5 से 5 साल आपको लगेगा। अगर उसके बाद अगर अटेम्प्ट लगता है तो उतना दिन बढ़ जाएगा। एक और मैं बात करना चाहूंगा कि इसमें सर रिजल्ट कितना परसेंट है, तो कोई बता सकते हैं कि कितना परसेंट रिजल्ट है? चलिए मैं बताता हूं। इसमें अगर कोई भी कोर्स की बात करें तो उसमें रिजल्ट होता है 100%। लोग 2%, 4% बोलते हैं, 5%, लेकिन ऐसा कोई भी कोर्स नहीं होगा। अगर कोई मुझे बता दे कि वो बंदा लास्ट तक टिका रहा, क्विट नहीं किया और वो कोर्स उससे हुआ नहीं। मेरा दोस्त है, बहुत सारे दोस्त है जो सीए छोड़ दिया है, ऑब्वियसली उससे नहीं हुआ होगा, लेकिन जो लास्ट तक टिका हुआ है वो आज के डेट में सीए है। तो अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं, कोई भी फील्ड में रहते हैं, लास्ट तक टिके रहते हैं, तो उसमें आपको रिजल्ट आना ही आना है, यानी कि रिजल्ट 100% तक हो सकता है। ठीक है, तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट संडे को हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।